स्टार्ट करो एवरीवन। हाँ 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 नहीं, दिस इज डिफरेंट, टेक्स्ट बुक में नहीं है ना। So we are talking about circular arrangement. Okay, so this is one of the example of circular arrangement. कुछ डाउट बोलो। तो ये तो बाकी था ना। हाँ ओके, करो कंडीशन लिखो सब एक साथ। करो कंडीशन लिखो। You can make a list of conditions, then you start making the diagram, right? So we are coming for the first time. Okay, so we are talking about circular arrangement, right? So in this case the people will sit around the circular table and you have to arrange them according to condition. So already we have done simpler example, this is the difficult one, right? But still you can try, not in। हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट बनाना स्टार्ट मत करो, पहले कंडीशन। पहले कंडीशन, they are coming for the okay okay no issue. So we are dealing with the circular arrangement. Okay, so people will be sitting around the circular table, so you have to satisfy all the conditions. Okay. आप नहीं थे लास्ट क्लास में? दो क्लास में ऑनलाइन भी नहीं था। तो क्या नाम आपका? हाँ? काव्या। हाँ हाँ हाँ, हो गया आपका? हाँ। नहीं पहले लिस्ट, यू जस्ट मेक अ लिस्ट। हाँ, यू जस्ट स्टार्ट टू मेक द लिस्ट, जो भी कंडीशन है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आपने लिस्ट बनाई? हाँ देखो, अब यहाँ पे है आपको ये ओके, जियो क्यू, फिर क्यू एंड यू, राइट, W and U, right? So these all are with direction, right? So you can start with that. Okay, Geo is no, but here you can see there is more connection. Geo, Q, Q, U, U, W, right? So you can cover the maximum seats, right? No need to write everything, just write in short, okay? हाँ भाई, हो रहा है आपसे भाई? हो रहा है आपसे? हाँ बराबर, आपने देखो क्यू से स्टार्ट किया ना, क्यू एंड यू। ओके, सो नाउ यू नो क्यू एंड यू,
विद डायरेक्शन, यू ऑल्सो नो यू एंड डब्ल्यू विद डायरेक्शन। हाँ तो रखो क्यू, ये क्या यहाँ पे, ये क्या होगा यू। हाँ तो अब आपको क्यू यू और यू और डब्ल्यू ये आपने लिखा ही होगा है? हाँ राइट, एग्जैक्टली। अब आपको ये भी पता है आर और टी एक साथ में होंगे, तो ये तीनों में से ही कहीं आर और टी होंगे, बराबर। और दूसरा देखो एस का भी दिया है, एस और यू आसपास में होंगे, एस एंड यू, फिजिक्स एंड यू ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ तो बस अब दूसरा एक सिमिलर दूसरा बना दो, बराबर दूसरा भी एक सर्कल बना दो। हाँ परफेक्ट। हाँ आप कैसे कर रहे हो? छोड़ देंगे बोल दिया। हाँ 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। तो एस एस के लिए आपके पास दो कंडीशन रही, राइट? यू टू कंडीशन फॉर एस, so for different condition of S now you can make the diagram। अब आपको S मिल गया तो आपको P भी मिल जाएगा। हाँ S मिला तो P भी मिल जाएगा, राइट? क्योंकि S और P के बीच में कितने लोग हैं? तीन लोग। तीन लोग एग्जैक्टली, तीन लोग। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तीन लोग मतलब ऑपोजिट है ना? हाँ करो ट्राई, आप कुछ कर रहे हो ट्राई। हाँ देखो जब भी ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन है तो क्या करो, जितनी भी कंडीशन है उसकी लिस्ट बना दो, राइट? एकदम शॉर्ट में जो जो आपको समझ में आए, राइट? पूरा लिखना नहीं है। ठीक है, ऐसे कि सेकंड राइट स्टार्ट्स बराबर। और दूसरे की क्वेश्चन ऐसे है कि डब्ल्यू सेकंड राइट टू यू, तो दोनों सेम हो सकते हैं। मतलब ऐसा हम ले सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो बायोलॉजी प्रेजेंट करता है और यू जो है स्टैट्स प्रेजेंट करता है। बायोलॉजी कहाँ पे? क्या वो the one who likes biology is second right to the one who likes stats। वेट वेट वेट, यहाँ पे मुझे पढ़ना है। लास्ट टाइम वाला ये हो गया था आपका, लास्ट टाइम ये किया था आपने, बाकी है। हाँ कंडीशन बायो इज, हाँ बायो इज सेकंड टू राइट ऑफ एस, और दूसरा क्या बोल रहे थे? डब्ल्यू सेकंड राइट टू पर वो, हाँ सेकंड राइट टू। हम्म। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि बायो जो है वो डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है। नो 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 सर, पी पी और फिजिक्स के मतलब ऐसे के बीच में तीन स्पेस का रिलेशन है, तो एक दो तीन तो ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट होगा एग्जैक्ट, पी और एस ऑपोजिट होगा। बना रहे हो, कंडीशन बनी है अभी? आपको ये लास्ट टाइम बना था ना, आपने ये कुछ बनाया था? बुक का बनाया था। ओके बुक वाला, हाँ 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 ओके, ये बाकी है ना? हाँ ओके। हम्म। आंसर, हाँ। नहीं ऐसे डायरेक्ट रखना स्टार्ट मत करो, ओके? बिकॉज देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, है ना? आप दिखाओ आपका डायग्राम, आपने सब्जेक्ट के साथ रखे पी एस फिजिक्स और पी, ओके। हाँ देखो वो कंडीशन के हिसाब से देखो हो जाएगा। आपका कुछ हुआ आगे? हम्म। तो आपने कंडीशन लिख दी है ना सारी? अब देखो जियो फिक्स लेफ्ट ऑफ क्यू, यू नो क्यू एंड यू एज वेल, क्यू एंड यू का भी एक कंडीशन है, यू एंड डब्ल्यू का भी एक कंडीशन है, राइट? तो जहाँ पे भी आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ड्रैग कर सकते हो वहां से आप स्टार्ट करो। जैसे जी और क्यू आप फिक्स कर सकते हो ना, फिर क्यू के हिसाब से यू, यू के हिसाब से डब्ल्यू। कुछ हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है। हाँ भैया, हाँ आपके, आपके बताओ।
ऐसा थोड़ा सा लग नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। हाँ बोलो, किसी को कुछ। सर इसका एक फोन वाले का आंसर शायद से रॉन्ग दे रहा है पीछे। वो देखते हैं, वो रुक जाना, लास्ट में रुक देखते हैं। आंसर 3, 3 है। हो रहा है क्या? दो जना हुआ भाई, आपका हो जाना, 2 में ही हो जाएगा, मेरा 2 में ही हो जाएगा। क्यू और टी के टी राइट है, तीन बराबर। अच्छा, अब 3 कंडीशन बनाई, हाँ कोई बात नहीं। आगे आंसर थ्री। हाँ हो गया ना, देखो। ये कौन है? बाकी के सब्जेक्ट्स लिख दो, सब्जेक्ट्स भी आने चाहिए ना। आपसे हुआ नहीं, ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट मत करो, डायरेक्ट 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 से नहीं होगा। वो तो इधर बनाया है। हाँ ओके ओके। पी, पी जियोग्राफी। नहीं पी जीरो नहीं है, पी इज नॉट जीरो। हिस्ट्री आई थिंक वी होगा, वी होगा हिस्ट्री। वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। आई विल शो यू। कोई आपने, अच्छा आप तो अभी है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको, कुछ हो रहा है? आपका कुछ बनना है, हो गया, दिखाओ सब्जेक्ट्स। हाँ सब्जेक्ट्स का। So you list the conditions. S likes physics. R and T are immediate neighbors. The one who likes geography sits immediate left of Q. Okay. Right? ऐसा कुछ होगा. The one who likes geography sits immediate left of Q. Okay. The one who likes biology sits second to the right of one who likes statistics. Right? हाँ, ये लंबा पढ़ने में मिस हो जाता है. So that's why I have written the question. Okay. So statistics, biology would be something like this. ऐसा ही कुछ होगा with direction. Chemistry, history will be together. Right? U, W, one person is sitting between U and W. Right? Then similarly, one person is sitting between Q and U. Right? R is second to the right of the one who likes economics.
Okay, 3% between S and P, right? 1% between history and P, right? And S and U are sitting together. Okay, and one who likes states sits immediate right to the one who likes history. Okay, so these are the conditions. These are the conditions. Okay, so how you can start? How you can start? See, I can see I have given direction of geo and q, geography q, then q and u, right? Then u and w. Okay, so I can get the maximum information, right? So I would like to start with q and geography. 8%. Okay. Okay, you can fix it anywhere. Geography, the one who likes geography sits on the immediate left of Q. Is this correct? So where will be U? Where I can place U? U कहाँ पे place कर सकते हैं? यहाँ पे. W? Are you getting or not? W कहाँ पे होगा? यहाँ पे ही होगा. Right? Now I know S must be sitting here or here. Right? Because S and U are sitting together. Okay, so can we make two cases? Can we make two cases? Are you getting or not? आ रहा है ना? Okay, so same thing. Q, Geo, U, W. In this case, I'm putting S here. In this case, I'm putting S here. Right? Now you know the S. Can you tell me the position of P? Position of P, can you identify? S and P are opposite. Right? So P will be here in this case. Right? And in this case, P will be here. Right? Now you know R and T sits together. So there are only two positions for R and T. Right? Yes or no? What about this? Okay. So now you can do. अब आप खुद से ट्राई करो एक बार. यहां तक समझ में आया आपको? 3%. 3. पर आपको पूरा सब्जेक्ट के साथ बनाना है. ये तो क्वेश्चन है. हाँ. तो W का जो सब्जेक्ट है वो पता नहीं है. हाँ. कैसे R&D को प्लेस कर सकते हैं? हाँ. तो आप क्या दूसरा इसके बाद आप क्या करोगे? मुझे ये बताओ. You know there is 1% sit between history and P. There is 1% history and P. अब मुझे बताओ R and T does not like हिस्ट्री, राइट? तो P यहां पे है तो हिस्ट्री कहां पे होगा? आप हिस्ट्री बता सकते हो? हिस्ट्री कहां पे होगा इस केस में? यहां पे ही होगा, राइट? इस केस में कहां पे होगा हिस्ट्री? इस केस में कहां? आर एंड टी डोंट लाइक हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कंपलसरी. बराबर. अब आप कर सकते हो. हाँ बोलो, आंसर क्या है बताओ.
ये तो बन गया इसमें तीन लेकिन कैसे कोई समझे इसमें दो आ रहे हैं सर वो इसमें भी कैसे? क्या इसमें दो? इसमें दो आ रहे हैं इसमें तीन आ रहे हैं दोनों से क्या दो तीन क्या मतलब दो तीन? यू और टी के बीच में दो नहीं नहीं नहीं, तीन ही आएंगे, तीन ही आएंगे, तीन ही आएंगे, सर देखो दो- चेक करो। सर तीन तो ऐसे ही आ रही है, टी रखो और इधर आ रखो तो ही तीन आ रहा है। हाँ टी इधर रख रहा हूँ आ इधर तो तो दो आ रहे हैं तो नहीं भी आते हैं। और बाकी की कंडीशन देखो, आर यू गेटिंग? आपसे हो रहा है? ओके वेट टाइम। हाँ तो अब बाकी की कंडीशन भी सारी सेटिस्फाई हो रही है, डिड यू चेक? देखो हिस्ट्री और ट्री के बीच में एक जन होना चाहिए, हाँ सर, हाँ सर, सब राइट? सब हो रहे बस एक आ रहे हैं कि इधर ये क्यू है, ये ऐसे यू वी डब्ल्यू टी है। अच्छा मतलब आर और टी आप इंटरचेंज कर रहे हो हाँ, तो सेम हो तो रहा है? आंसर अलग है नहीं दो नहीं तीन नहीं आ रहे नहीं, हैं नहीं, इधर तीन आ टाइम रहे हैं बट हिस्ट्री केमिस्ट्री इधर also sit together, right? History chemistry also sit together, वो भी देखो। हाँ सही है History chemistry and statistics is the right of history. हाँ सही है, हाँ तो दो ही 2% ही आएगा। ये तो ना eco r is right of economics, हाँ हाँ two places हाँ ये रहा इधर भी तो हाँ नहीं इसमें हाँ वही कुछ ना कुछ मिस हो रहा होगा है ना? ओके तो आपका ऐसा ऐसा ही कुछ बना होगा, सेम टू सेम। बायोलॉजी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स हिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश सर गलत क्या है, है ना? गलत क्या है? बराबर, तो सारी कंडीशन देखनी होती। सर गलत क्लियर? क्या है? हाँ वो बना। The one who likes physics is an immediate neighbor of you. हाँ भाई, हाँ वेट वेट सब्जेक्ट वी का कौन सा सब्जेक्ट है? वी और क्यू का सब्जेक्ट देखो, वी और क्यू का सब्जेक्ट। क्या किसका? क्यू का। नो 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 नो, हाँ कम। से क्या था ट्राई प्रश्न थोड़ा नहीं अभी इस तरीके से ट्राई करो, ये समझ आ गया। है ना? हम हुआ आपसे, आपसे हो गया? ओके ओके, हाँ आपसे हो गया, इसके बाद तो हो रहा है ना? बताओ कहाँ है? ये सब्जेक्ट लिखो। हाँ बोलो। इसके सब्जेक्ट्स लिखो। हाँ हाँ करो, ट्राई करो, ऐसे ऐसे ट्राई करो, हो जाएगा। नो आई डोंट थिंक, नो नो नो, पी जियोग्राफी नहीं होगा। प्लेसमेंट सही है। एस यू वी क्यू, नो सर क्या ही होगा केमिस्ट्री के बाद नो नो नहीं है। क्या करते देखो देखो, हाँ विल डू, ये इस हिसाब से हो रहा है, ऐसे ट्राई किया आपने एक बार? हाँ गलत है। हाँ यू का क्या हो रहा है? केमिस्ट्री, हाँ परफेक्ट, यू परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ हाँ ये करते लास्ट में रुक जाना, लास्ट में रुक। सर अगर हाँ आर्नोल्ड इमीडिएट नेबर दिया हुआ है तो दोनों हाँ वी हैव टू चेक द कंडीशन एज वेल। ओके देखो, अब आगे देखो, हिस्ट्री स्टेट्स, इसमें स्टेटिस्टिक्स कहाँ होगा? स्टेटिस्टिक्स, इसमें स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे हैं? यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? राइट, स्टेटिस्टिक्स ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। हाँ हाँ तो आपका क्या मतलब हो गया, क्लियर हो गया अभी डाउट? हाँ नाउ यू ऑल्सो नो हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री आर सिटिंग टूगेदर।
you this क्योंकि ऊपर कंडीशन ये डबल ऑफ लाइन पाएगा कि सिट सेकंड टू द राइट ऑफ yes we are coming to them. हाँ, so you also know history and chemistry sit together. History and chemistry sit together, yes or no? तो यहाँ पे chemistry यहाँ पे ही होगा, राइट? यहाँ पे chemistry यहाँ पे ही होगा, बोलो. Art sits right on the economics, second to the economics. हाँ, तो इस केस में इकोनॉमिक्स क्या होगा? P. तो आर कहाँ पे होगा? आर यहाँ पे. नो, दिस इज राइट साइड. आर इज ऑन द राइट साइड ऑन द सेकंड ऑफ इकोनॉमिक्स. दे आर फेसिंग सेंटर. अगर हम वो वाला करते हैं तो मतलब एस का फिजिक्स है हाँ, ये फिजिक्स. तो फिर सर वो उधर आर आ जाएगा उधर भी आ जाएगा ये उस वाले से Physics. आर उधर हाँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ. तो आगे सेकंड अगर हमने वहां पे डब्ल्यू को स्टैटिस्टिक्स लिया हाँ, इकोनॉमिक्स ले लो स्टेटिस्टिक्स तो है ना, ये तो ऑलरेडी फिक्स ही है. यहाँ पे इकोनॉमिक्स ही लेना पड़ेगा, राइट? डब्ल्यू को इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ही लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर. और यहाँ पे राइट तो फिर वो बायोलॉजी हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आर कहाँ पे होगा? तो टी. बराबर. गेटिंग और नोट? सो कभी भी आपके सामने ऐसा है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो यू ट्राई टू मेक द केसेस. ओके, केस बना के ट्राई करो, राइट? हाँ, क्या? वो तो अभी आपको ऐसा हम समझ रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है? अभी अपन समझ रहे हैं इसलिए सब, बाकी आप कंडीशन बना के केस बना के कर सकते हो, राइट? एंड दिस इज ऑलरेडी ए टफ क्वेश्चन. ओके, तो इसके साथ 5 क्वेश्चंस और होंगे. ये तो इसमें एक क्वेश्चन है, राइट? इसके साथ 5 क्वेश्चन और होंगे. समझा सबको? हम्म हम्म तो ये तरीका आपको नहीं समझा? ये हम्म नहीं, इसमें क्या होगा कि देखो, आपको कौन कहाँ पे बैठा है वो भी डिसाइड करना है, और उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्या है वो भी डिसाइड करना है, राइट? सो नॉट ओनली द आंसर फॉर दिस. ओके, देयर विल बी मेनी मोर क्वेश्चन विद दिस. ओके, हाँ, अब बताओ, अभी इसमें कोई भी डाउट? अभी इसमें कोई भी डाउट बोलो, है? कोई भी डाउट बोलो है? सर ये वाला केस लिखेंगे हाँ, तो वो हो जाएगा, राइट? क्यू का सब्जेक्ट कौन सा होगा? इंग्लिश, राइट? टी का कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है? टी का जो है ना? आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कैसे अप्रोच करना है? मेन चीज वो है, मेन चीज वो है कि आपको आइडिया आना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है, राइट? हाँ, राइट है. तो वो ध्यान रखना, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज इन लेफ्ट एंड राइट. दे आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर. सर्कुलर सर्कुलर करो. आप थे लास्ट क्लास में थे आप?
थे हम, फिर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ऑनलाइन थे हम, हाँ ओके ओके ओके, सॉरी, ठीक है ठीक है। अगर नहीं आइडिया लास्ट में रुक जाए, ठीक है। हाँ हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं, तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, कोई बात नहीं। किसी को कोई भी डाउट इसमें, किसी को कोई भी डाउट? हाँ हाँ, सो दिस इज इजियर वन, इजियर, ये सबसे हो जाना चाहिए, ये सबसे हो जाना चाहिए, ये सबसे होना चाहिए। ये ये आपसे हो जाना चाहिए भाई, ये आपको लास्ट वाला समझा कैसे किया, आपको आइडिया लगा लास्ट? आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि केस बनाना है कि नहीं बनाना। ओके, शुड वी मेक द केसेस और नॉट? जहां पे भी आपको लगता है दो पॉसिबिलिटी है, यू कैन मेक टू केसेस। Superhero sits besides Flash Gordon and opposite to Hemant, तो सुपर हीरो की बात हो रही है ना? हाँ, तो सुपरमैन फिट्स बिहाइंड प्लेस तो गॉड। हेमंत के ऑपोजिट में सुपरमैन है ना? हाँ, परफेक्ट। So there are two ways to sit place camp, right? Place Gordon के जैसे beside मतलब डायरेक्शन में फिक्स नहीं है। no, beside मतलब immediate, immediate left और right, okay? फ्लैश और गॉर्डन के बीच में कॉमा है या एक ही? No no, एक ही है। फ्लैश गॉर्डन। प्लेस गॉर्डन एक ही है, वो एक ही नाम है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया? ये हो जाना चाहिए। देखो जहां से आपको आइडिया लगे वहां से स्टार्ट करो। देखो सुपरमैन का ऑलरेडी दिया है आपको, राइट? सुपरमैन सिट्स बिसाइड फ्लैश गॉर्डन एंड ऑपोजिट टू हीमैन, सो सुपरमैन एंड हीमैन यू कैन फिक्स, राइट? एंड देन यू कैन मेक टू केसेस। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में, नेबर्स। सो सुपरमैन हीमैन यू कैन फिक्स, राइट? दे आर ऑपोजिट, फिक्स कर सकते हो ना, सुपरमैन और हीमैन दे आर ऑपोजिट। क्या हुआ? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कुछ डाउट है क्या? बराबर, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। पहला का आंसर क्या है? रॉबिन। नो 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 नो, कैन वी मेक दिस टू पॉसिबिलिटीज? बोलो। तो फर्स्ट में आपका हो रहा है फर्स्ट, नो, नॉट फर्स्ट का आंसर नो, नो, नॉट रोबिन, नॉट रोबिन, फैंटम, फैंटम। दो आंसर आएंगे ना फर्स्ट। यस, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, राइट? हाँ, तो इसीलिए जो उसके दूसरे साइड है फैंटम,
That would be the correct answer. मेरा तो उल्टा है, नहीं मेरा ये वाली चीज क्या देखो भगवान के सामने ये आपको ऐसा कुछ बनना है? मैंने ये किया है, देखो सुपरमैन के सामने थी मैन सामने कोई नहीं था, उसके बाद फैंटम था, इसके डालने की जो भी था, और इसके बाद में मैंड्रेक था, हाँ मतलब जो फैंटम के सामने था। अभी हम ऐसा हो रहा है बैटमैन और रॉबिन ना सामने सामने हो सकते हैं ना बाजू बाजू में, तो यही दो सकते हैं। देखो मैंड्रेक इज ऑपोजिट टू, हाँ तो देखो ऐसा मिस्टेक मत करना, देखो ऑपोजिट का मतलब बीच में 3 लोग होने चाहिए। ये आते हैं हाँ सुनो एवरीवन, देखो जब भी ऑपोजिट बनाओ, एवरीवन जब भी देखो जब भी ऑपोजिट बताया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ऑपोजिट का मतलब ये नहीं हुआ, राइट? ये तो ड्राइंग ऐसा हुआ है इसीलिए, सो देयर मस्ट बी 3% बिटवीन देम, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट। दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑलवेज। अगर आपको इतना भी नहीं फारा तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे कुछ करके, ऐसे भी करके बना सकते, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ राइट हाँ क्या बोलो, क्या डाउट? ये हो गया सबसे? ये दो कंडीशन क्यों है ये पता चला आपको? हाँ क्या ऑपोजिट का मतलब बीच में 3 लोग होने चाहिए इस केस में, है ना? तो वो ड्राइंग के हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ ओके फाइन। While Mandrake sat directly opposite to Phantom, right? Phantom who sits adjacent to Superman. इसमें इसमें फैंटम कहां पे होगा ये बताओ? इस केस में फैंटम कहां पे होगा? यहां पे, राइट? Superman sits beside Flash Gordon and opposite to He-Man, while Mandrake sits directly opposite to Phantom. तो इसमें Mandrake कहां पे होगा? यहाँ पे। इस केस में Mandrake कहां पे होगा? इस केस में यहाँ पे, ओके बराबर। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है सबको? राइट नाउ यू कैन सी Batman and Robin neither sit together and they are not opposite. तो इस केस में बैटमैन और रॉबिन कहां कहां बैठ सकते हैं? एक तो यहां पे, राइट? या फिर ऑपोजिट नहीं होने चाहिए ना, तो ये ऑपोजिट नहीं है ना, ये ऑपोजिट नहीं है। हाँ इस केस में
See, there are two possibilities. First में फैंटम है, सेकेंड में आई थिंक none of this, none of this, none of this, none of this, no, none of this, none of this, none of this. अरे अरे इसमें अरे इसमें डिस्कशन आपने लिखा हाँ भाई आपने उसे टारगेट रॉबिन जो कोई भी आ सकता है। हाँ दो पॉसिबिलिटीज है ना, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर पूरा शिफ्ट कर देंगे मतलब मेरा रिपीट कर देंगे। अरे इसमें भाई इसमें क्या डिस्कशन हो रहा है ये बताओ। लास्ट हाँ बोलो भाई इसमें क्या डिस्कशन चल रहा है। लास्ट लास्ट क्या नाम है उनका, हाँ बताओ क्या चल रहा है डिस्कशन। पेंटम पेंटम किस किस का हो गया ये, मेरा फर्स्ट पर होगा सेकंड पर नहीं होगा। फर्स्ट हो गया सेकंड होना ही चाहिए। नो बिकॉज देर आर सी बिकॉज देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इसलिए हम क्या चूज करते हैं फेंटम, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड राइट। जब भी कोई ऐसा ऑप्शन दिया हो, आपसे हुआ ही, आपसे नहीं हो, इतना समझा आपको, ये समझा आपको यहां तक कि नहीं समझा। वेट फिर से सुन लो सब लोग। 8% सिटिंग अराउंड द सर्कल। तो आप कैसे देखो, जब भी अरे अरे हाँ आ सकते हैं, वही तो ऑप्शन है। वेट आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या क्या हुआ, पेंटम पेंटम होगा, पेंटम 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 नहीं होगा। वो आपसे हो। वो लास्ट जो 94 98 वो हो गया ना, 94 to 98 वो आप भाई करना है कि नहीं करना है बोल। तो समझ आता मैं आपको बता रहा एवरीवन।
देखो जब भी आपको ये अरेंजमेंट आपको पता है ना, जैसे कि जब भी 8 लोग बैठे हो, जब भी 8 लोग बैठे हो, राइट, जब भी 8 लोग बैठे हो तो आप इस तरह से पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट, क्योंकि वो इक्वली स्पेस्ड होता है, वो इक्वली स्पेस्ड होगा, right? तो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट होगा। नहीं, हम भी क्वेश्चन में क्या था, नहीं मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, क्वेश्चन ये मैं लिखा। दुर्गेश वो मैंने जो भेजा था, जब मेरे पर्सनल पे भेजो ना, वो पीपीटी मेरे पर्सनल पे खाली भेज दो ना। देखो यहाँ पे आप कहाँ से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्लॉट कर सकते हो वो देखो। देखो y का आपको फेसिंग पता है, राइट, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम y, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम y। बी का लेफ्ट कौन सा होगा? अच्छा, उसके लिए बी की डायरेक्शन पता होगी। हाँ, तो यू कैन मेक द केसेस, यू कैन मेक, हाँ y बोला है ना, y फेस टुवर्ड्स द सेंटर। देखो लास्ट जो थर्ड लाइन, y फेस टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। So you can place y anywhere, okay, then you know 2% sit between t and y, so again you can make two cases। ये आपका rank। अच्छा फर्स्ट में क्यों, लास्ट में आप नहीं थे? ओ इसीलिए, हाँ मुझे लगा इतनी दिक्कत क्यों हो रही। ओके चलो कोई नहीं, पर आपके हिसाब से ट्राई करो, बाकी जो समझाने के बाद थोड़ा बहुत आ रहा है ना समझ में, हाँ ठीक है ठीक। अरेंज करो, अरेंज आपसे हो रहा है। दोनों साइड, इसमें दोनों साइड, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो कैसा बन, ऐसा कुछ बनना है हमको। टी टी का फेसिंग कहाँ पे आपने, हाँ ओके, टी यू एस वाई वी डब्ल्यू, ओके परफेक्ट। डब्ल्यू का डायरेक्शन, डब्ल्यू का, हाँ परफेक्ट। सारे कुछ नहीं चलेगा, चलेगा आपको पीपीटी तो भेजी, हाँ बस बस वही चलेगा। वो तो एक वो नया आया था, उसको आइडिया नहीं लग रहा था, इसलिए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हाँ डब्ल्यू, हाँ देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू आउटसाइड, डब्ल्यू वी वाई इनसाइड, एस यू टी परफेक्ट, हाँ परफेक्ट। एक्स एक्स इनसाइड होगा, एक्स इनसाइड होगा, हाँ हाँ वो देख लो कहाँ पे, इसका डायरेक्शन कहाँ पे, डब्ल्यू, वो मैंने लिखा नहीं है, हाँ वी वाई एक्स, वी वाई कहाँ है आपका, नहीं वी वाई एस यू टी एक्स डब्ल्यू, ऐसा देख लो एक बार चेक करो। नहीं बस अरेंज ही करना है, अरेंज ही करना है। ओके ऐसा हो रहा है आपका कुछ, एक्स की नहीं अंदर ही आई, अंदर आ
S sits third to the right of X, है ना? S sits third to the right of X. डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब ये का डायरेक्शन अपोजिट है ना, हाँ क्या क्या? Neither Y nor U. हाँ 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 हाँ, यस यस, एक इनसाइड तो एक आउटसाइड. कहाँ है आपका y? कहाँ पे? ओके, y फिर देखो y S U T X W V. हाँ x इनसाइड है ना? हाँ x का डायरेक्शन, हाँ बराबर. w का आउटसाइड होना चाहिए, देखो w का आउटसाइड होना चाहिए. Not more than 4% face. आपसे हो रहा है? ओके. बताओ आपने कैसे की? कहाँ कहाँ है आपका? देखो सारी कंडीशन मैंने एक एक करके पढ़ी तो मेरी सारी राइट ही आ रही है. वेट में करता हूँ. हुआ? आपसे हुआ तो? VXT नो, VXT ऐसा नहीं, VXT ऐसा नहीं, नो. आपने स्टार्ट कहाँ से किया आपने? Why would be better? थोड़ा ड्राइंग में कितने लोग? 7. अच्छा 7 है. ओके 7. 7. Y faces towards center. So basically Y you can place anywhere. Okay. Then next क्या करेंगे बोलो? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? 2% sit between Y and T. तो T यहाँ पे, इस केस में T कहाँ पे लेंगे? 2% sit between T and Y. V sits third to the right of T. V sits third to the right of T. तो देखो थर्ड मतलब यहाँ पे ही होगा, थर्ड मतलब यहाँ पे ही होगा V. बोलो. अरे ये थर्ड तो फिक्स है ना, ये थर्ड तो फिक्स है, समझे आप? सो V sits third to the right of T. तो अब मुझे ये बताओ कि T का डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर के अंदर? बराबर. यहाँ पे क्या B? देखो ये YT फिक्स किया अपन ने. V sits third to the right of T, to the right of T. तो ये T का डायरेक्शन कहाँ होगा? क्योंकि राइट है ना, राइट साइड तो तभी होगा, समझे? हाँ. तो नाइदर Y नॉर U, इसका मतलब क्या होगा?
हाँ आउटसाइड। सर एस ई और वेट क्या है वेट। हाँ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट आपको? W इमीडिएट लेफ्ट वही नहीं सर। हाँ वही आ रहा है वही आ रहा है। क्या वो ऊपर वाला केस होगा ऊपर वाला कौन सा केस हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड? बी आउटसाइड। इमीडिएट लेफ्ट तो वो हाँ दोनों हो सकता है ना, दोनों। हाँ दोनों। W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो W इसमें कहां पे होगा? W इसमें कहां पे होगा? W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। यहां पे नहीं, कैसे होगा? नहीं रख सकते, नहीं हो सकते ना। हाँ नहीं हो सकता ना। हाँ तो ये केस होगा, ये केस होगा राइट। S sits third to the right of X. Immediate neighbor of Y face the opposite direction to each other. ये डायरेक्शन बराबर है, डायरेक्शन बराबर है। हाँ तो दोनों का अलग ही है ना, एक बाहर है एक अंदर है। हाँ तो एक बाहर एक अंदर। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो यार, इतना आवाज क्यों हो रहा है? आ रहा है भाई, हो गया क्वेश्चन? तो फिर कुछ नहीं, कौन आउटसाइड फेस कर रहा है कौन इनसाइड फेस कर रहा है, क्वेश्चन तो नहीं है इसके साथ। क्वेश्चन में दे दूंगा आपको, उससे कोई मैटर नहीं कर। हो रहा है भैया आपसे दूं भाई, आपसे नहीं आइडिया लग रहा, कोई बात नहीं। हैं? ये केस हो रहा है राइट, ये केस बन रहा है। हाँ अब देखो आप क्या बोल रहे हो, यू यहाँ पे, यहाँ पे क्यों? S sits third to the right of X. तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे तो नहीं होगा ना, कैसे होगा ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा ना, वही वही कर, ये गलत। अरे भाई हाँ देखो कंडीशन ये है, H sits third to the right of X राइट। तो अगर H sits third to the right of X, अगर यहाँ पे X रख सकते हैं क्या? यहाँ पे X नहीं रख सकते, S भी नहीं रख, S भी नहीं रख सकते। H sits third to the right of X। हाँ हाँ बराबर 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 है बराबर है बराबर है। ये इसके डायरेक्शन कौन सा होगा?
right of x s right of x right of x right of x भाई आ रहा है ना, बराबर आ रहा है आपको? ये आप एक बार चेक ये सब कुछ बनना चाहिए आपको। देखो सबका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार? कौन सा? हाँ सेंटर में है। अरे इमीडिएट नेबर ऑफ y फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक आउटसाइड तो एक इनसाइड। दोनों SB अंदर किस का है? हाँ, एक अंदर एक बाहर, ये इमीडिएट नेबर ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई हाँ बोलो। मेरा दो में फर्क है। अभी ये तो आपका सही वाला लिखा है, मेरा यू और उसका फर्क है। ये जो क्वेश्चन था उसका पीडीएफ में कर दिया। मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन तो सारे में भेज दूंगा, सॉल्यूशन तो आप सॉल्यूशन में लिख के भेज दूंगा, सॉल्यूशन में लिख के भेज दूंगा। हाँ हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, एवरीवन क्या डाउट है आपको, बोलो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ यार, आई नो इट इज कंफ्यूजिंग। बोलो कोई डाउट है अभी तक? अभी तक कोई भी डाउट? अभी तक कोई भी डाउट? यस और नो? अभी तक कोई भी डाउट नहीं? सर्कुलर अरेंजमेंट आप कर दोगे? सर्कुलर अरेंजमेंट के कोई भी सवाल आए अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? So now this is condition. Now we are moving towards the next condition, which is linear arrangement. So this is question from linear arrangement. देखो जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या था कि जब भी ऐसा कुछ बोला हो, मान लो A sits left of B, A sits left of B in case of circular arrangement, तो A और B आप कहां पे रखोगे? A और B ऐसा बोल रहे हो? अगर आपको ऐसा बोला गया हो A sits left of B, तो A और B यहाँ पे कहां पे आएंगे? ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है, बोलो। ये राइट है या रॉन्ग है? ठीक है, आपको जाना हो तो जा सकते हैं, आपको जाना हो तो जा सकते हो, प्लीज आवाज नहीं भाई प्लीज। A sits left of B, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, ये फॉल्स। A यहाँ पे होना चाहिए, B यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा, अगर इसी में अगर जब हम सर्कुलर केस की बात कर रहे थे तो अगर B यहाँ पे होता,
अगर बी यहां पे मैंने लिखा, तो क्या तब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? सर्कुलर केस में अगर ऐसा हो ए सिट्स लेफ्ट ऑफ बी, ए कहीं पे भी आ सकता है। जब सर्कुलर केस की बात हो तो ए क्या होगा? इमीडिएट लेफ्ट। ओके, दूसरी बात, ए इज बिटवीन बी एंड सी। जब हम सर्कुलर केस की बात करते हैं तो क्या ये कुछ ऐसा ही केस होगा, राइट? लेकिन यहां पे ए कहीं भी हो सकता है, बोलो, ए कहीं भी हो सकता है इन केस ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो इसका मतलब ए कहीं भी हो सकता है। जब तक कोई कंडीशन ना दी गई हो तो वो बात अलग है। ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, तो बात अलग हो गई, राइट? अरे हाँ है ना, तो बोलो, ना बोल दो नहीं आ रहा है। Okay, so you can try this. This is easier question. I think this was asked in IP MET as well. हाँ, अरेंज कर लिया आपने? क्या हो रहा है अरेंजमेंट? हाँ, इसके बाद मारुति के बाद okay. हो रहा है ऐसा सबका? किया ट्राई? सबने ट्राई? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं। क्वेश्चन वुड बी समवॉट लाइक दिस। हाँ, तो क्वेश्चन इज नॉट अ बिग थिंग। मेन जो है वो अरेंजमेंट। हाँ, क्या हुआ? सर फेसिंग ही अच्छा, आपने वो टाइम फेसिंग इसका मतलब क्या होता है? फेसिंग ईस्ट, तो कोई भी डायरेक्शन ले लो। देखो फेसिंग, in a car exhibition 7 cars of different companies were displayed in a row facing east। फेसिंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्या कुछ भी दिया हो कोई फर्क पड़ेगा इस केस में, राइट? तो जब भी कोई एक ही डायरेक्शन दी गई हो तो यू कैन प्लेस इट इन एनी डायरेक्शन। ओके, इट इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन, राइट? हाँ, तो आपको कुछ ऐसा कंडीशन बने, ऐसा अरेंजमेंट देख लो एक बार। आपसे ये हो रहा है? Fiat, which was third to the left of ambassador car, was at one of the ends। तो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कि फियाट लेफ्ट एंड पे ही होगी।
आज बहुत आवाज किया आप लोगों ने यार, ऐसा नहीं मतलब आज सर्कुलर अरेंजमेंट एकदम पीएचडी। तो क्वेश्चन वुड बी समवॉट लाइक दिस, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेन है वो अरेंज करना, राइट? जो मेन चीज है वो अरेंज करना है। क्या हो रहा है इसमें बता, ऑप्शन ऑप्शन डी, और सेकंड का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? थर्ड में सी। सी हो रहा है। नहीं रुको, डेफिनेटली ट्रू, कौन सा होगा? So this is basic question from linear arrangement. हाँ चलो, मैं बहुत बातें करता हूँ आप लोग। सर क्या होता है? हाँ ये देखो, देखो नेक्स्ट क्लास से आपको अलग करना पड़ेगा, अब तीनों का वो अच्छा नहीं लगेगा, अब तीनों को अलग बिठाना पड़ेगा, ऐसा मत करो प्लीज। हाँ बोलो। आपको कैसे पता चलेगा ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? मतलब वो कहीं पे भी रखना है। इसके बना दे तो चलेगा लाइक ईस्ट। हाँ लेकिन आपको पता है ना, अगर ईस्ट ले लो तो बाकी का डायरेक्शन कौन कौन से होंगे ये तो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ बस, हाँ तो दिखा देना, और थोड़ा ऐसा हो तो थोड़ा जल्दी आके बता देना, कोई बात नहीं। बस एक बार वो आपके फैकल्टी वाला नंबर तो फैकल्टी वहाँ पे मैसेज कर दो, जो सिमरन मैम के साथ। हाँ ओके कोई नहीं। कौन सा सिक्स फैमिली थी? आंसर आ रहा है साउथ बरेली या नॉर्थ ईस्ट। कौन सा है क्वेश्चन? हाँ दिखाओ आपने बना। चलो पहले ये कर लेता हूँ, पहले ये कर ये कर ये करके कौन सा क्वेश्चन, और ऐसा कुछ है ना तो थोड़ा जल्दी आया करो, 5-10 मिनट या फिर लास्ट में रुक जाना, ठीक है? हाँ क्लास के बाद भी 10 मिनट रुको, कोई बात नहीं। हाँ जी लेफ्ट, कहीं आपने क्या कैसे चालू कैसे किया? हाँ हाँ हम्म वो आगे बी का मतलब कोई कोई नहीं अगर यहाँ पे मस्जिद तो ऐसा बोल सकते हैं कि फेज जो है वो मस्जिद के राइट में है। क्वेश्चन ऐसा ले सकते मतलब क्यों ऐसे सर्कुलर ना ना ना, दिस इज लीनियर ओनली, दिस इज लीनियर। टी सिटिंग नियर है मतलब बाजू बाजू में या फिर कहीं पे भी नियर नियर क्या होता है? टी सिटिंग, एम एंड टी सिटिंग हाँ। नियर एल, सो इसका मतलब बाजू बाजू में, राइट? नियर से बाजू में हाँ तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ तो वो आजू बाजू में, एल के बाजू में कौन होगा? एम और टी, राइट? एम और टी नहीं ऊपर भी क्वेश्चन एम एंड टी, क्यू इज हाँ लेकिन नहीं ओके हाँ ओके पूरा टी सिटिंग नियर एल, तो आइदर ऑन लेफ्ट और आइदर ऑन राइट, कुछ और? देखो 6 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन W एंड O। अरे आपको दिया है ना 6 स्टूडेंट सिट बिटवीन W एंड O। Okay. R is fourth,
to the right. ये कंडीशन दी है, तो टोटल कितने हुए? हाँ 12 हुए ना, 12। क्या नहीं, फिर O और R कैसे सेट होगा? हाँ तो 12 लोग हो गए। 6 students sit between W and O, right? हाँ, R sits 4 to the right of O, right of O, तो बीच में 3 लोग। हो गया? बन रहा है आपसे? बन रहा है? कैसा बना? WMV ऐसा होगा। Who is third to the right? हाँ तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा ये क्यों लगा? मेरे को चेक यू का कोई कंडीशन है? यू का भी कोई कंडीशन होगा? और बार के पास नहीं है, हाँ तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, चलो मैं करता हूँ, ये सोल्व करता हूँ, देख लेना एक बार। अब क्या हो गया तुम्हारा साइज? सही है। हाँ और किसी का आपका बना? WMV, हाँ बराबर। WMSPUTL, हाँ परफेक्ट। WMVSQTL, हाँ परफेक्ट। हाँ नहीं, WM आना चाहिए, दिस इज राइट। ये देखो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। हाँ क्यों इधर है? बाजू में, हाँ, बाजू में। क्या बचा है? WMV, हाँ बराबर। MQTO, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। हुआ आपसे? हाँ आपसे तो होगा। हाँ भाई यहाँ पे ओके, कोई नहीं, करो ट्राई करो। हो गया? हाँ परफेक्ट परफेक्ट। इसके बाद हाँ सेम। अभी तक सही जा रहा हो क्या? WM होना चाहिए, M होना चाहिए, WM होना चाहिए, M होना चाहिए। हाँ बराबर, WMVSQ, हाँ बराबर, परफेक्ट परफेक्ट, इजी। हाँ तो एग्जैक्ट बाजू में नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ वहां पे भले हो सकता है, एग्जैक्ट बाजू में नहीं। हाँ आपका बना WMV, हाँ परफेक्ट आपका। हाँ कोई नहीं, बराबर, ट्राई करो। मैंने गलत कर दिया, क्योंकि 12 वाला जो था ना, 12 7 हुआ आपका? 8 राइट ऑफ W से मैंने गड़बड़ कर दी तुम्हारा। नहीं इसके करवाने तो थे यार, पर
हाँ लीनियर इज इजी हो गया ना सबका। ऐसे नहीं देखती हूँ, मेरे को तो मिली नहीं रही, जो मैंने एनआर टेस्ट 1 जो मैंने वो दे दी। वो दिखा था मैं, सबका बन रहा है। हाँ देख लो उनका सेम ही है, सेम चेक कर लेंगे। हाँ हाँ 20 नहीं जाना कहाँ है अभी तो। आप बहुत आवाज किया आप लोगों ने आज यार। मैंने नहीं किया। डिस्कशन बहुत हुआ है आज, कंफ्यूजन क्या है कुछ पर क्लियर हो गया मेन बात है। बहुत सारे क्वेश्चन करवाने थे यार। हाँ भाई ये हुआ आपका सबका। हाँ? आपका अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है अरेंजमेंट। क्वेश्चन तो बस ये अरेंज ही करना था, मैं क्वेश्चन मैंने नहीं लेके। हाँ कुछ डाउट है। ये बस ये दोनों नहीं मिला बाकी ये दोनों नहीं मिला ऑनलाइन टेस्ट मेन यही है। E and U तो P की कंडीशंस देखो, R is 4 to the right of O and S is 5th। अच्छा U is not near but still हाँ। U is not U is not near R and S so how can U be near? तो U यहाँ पे नहीं होना चाहिए। Near means near like हाँ। दो पेज एक पेज हाँ एक मतलब एग्जैक्टली पास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। W हाँ 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 बराबर बराबर। L is sitting on the 6 from the right hand। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 बराबर। अरे लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन, should we go ahead? Should we go ahead? यार आप लोग बहुत आवाज करते हो यार, बहुत हो गया है। ये इजी है, ये इजी है। सर ये लास्ट लेकिन आप सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे ये बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेन बात। हाँ कैसे भी ओनली एन इज बिटवीन C and D, L is between D and J, T and K are P's neighbor। तो इसका मतलब यही हुआ T and K are P's neighbor, इसका मतलब भी हुआ P is between T and K, right? हाँ ऑपोजिट हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर में C and D, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? यहाँ पे क्या क्या नहीं हो सकता, फर्स्ट T C, इसके अलावा देखो ये बीच वाले नहीं हो सकते, N नहीं हो सकता, L नहीं हो सकता, P नहीं हो सकता, राइट? दूसरा सर पहले केच है। दूसरा यहाँ पे और क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे और क्या नहीं हो सकता ये बताओ। D हो सकता है, D भी नहीं हो सकता बिकॉज देर आर टू नेबर्स ऑफ D, देर आर टू नेबर्स ऑफ D, तो यहाँ पे D भी नहीं होगा, है ना? J इज टू द राइट ऑफ T तो J भी नहीं हो सकता, J इज टू द राइट ऑफ T तो J भी फर्स्ट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज राइट ऑफ T। तो
नो, जे इज टू द राइट ऑफ टी, मतलब टी अगर यहाँ कहीं पे तो जे यहाँ कहीं पे। नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज विद डायरेक्शन, लेफ्ट राइट तो सेम ही रहेगा। हाँ, no, they are facing in the same direction, all of them are facing in the same direction। कुछ कंफ्यूजन है? ये बाकी है ना? ये बाकी है ना? केपी, हाँ तो आपका क्या बनना है? हाँ, आप लोगों को अलग बिठाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो कोई नहीं, चलेगा ऐसा कुछ, वो एक ही हुआ, अल्टीमेटली बात एक ही हुआ। कर सॉल्व कर। आपसे हो सी एन रियल, राइट? हाँ, हाँ एग्जैक्टली बना। सर आप कौन था इसे? हाँ, परफेक्ट, सी एंड डी, देन नेक्स्ट विल बी सी, के पी टी। हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है बोलो? डी तो नहीं हो सकता ना, डी तो वैसे भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है सी। नहीं, लास्ट में सी नहीं होना चाहिए। ओके, नाइदर टी नॉर सी इज एट द एक्सट्रीम एंड। हो गया आपसे? हाँ ये बराबर, हाँ यही। मुझे बताओ इतनी आवाज क्यों हो रही है यार आज? बोलो। नॉट नेसेसरी ऑन इमीडिएट राइट। हाँ, जे इज टू द राइट ऑफ टी, हाँ बराबर था, जे इज टू द राइट ऑफ टी। तो आपकी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, जे एल डी एन सी नहीं होगा ना, सी एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा। अरे मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास में कैसे ग्रुप्स बनाने हैं, क्योंकि सबको अलग अलग बिठाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चला। ये यहाँ पे इन सबको अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सबको अलग करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये बताओ कि वो आपके लिए मेन बात ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाय डूइंग डिस्कशन और एनीथिंग। मेन बात ये है कि समझ में आना चाहिए। जाओ। हाँ टफ थे ना आज के, टफ थे। हाँ जल्दी आ जाना, वो मैसेज करके पूछ लेना टाइम। चलो कहाँ पे रहते हो आप? कहाँ पे? ओके। हाँ कहाँ? हाँ बस उससे ओके, तो बहुत मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। हर सिग्नल पे ऑलमोस्ट ओके कोई बात नहीं। हाँ ओके सर, थैंक यू।
हाँ वो आपका हुआ कुछ था डायरेक्शन का लीनियर वाले अभी आएंगे थोड़े, एक दो है थोड़े स्मूथ, बस सर्कुलर से इजी है, सर्कुलर से इजी। मैं सोचना पड़ता था भाई आप बहुत आवाज कर रहे थे यार सब लोग यार। यार ये देखो ना, you know, at least लेकिन आ रहा है ना आपको? sir, at least this is a easy topic than cubes and dices. वो सर मैंने बहुत सॉल्व किया, उसमें अभी भी दिमाग लग रहा है। हम लास्ट क्लास में नहीं थे इसलिए वो दिक्कत हो गई थी। ओ ऐसा, ओके ओके ओके। क्या हुआ भाई? सर देखो ना, एक डाउट है, देखो ये केपीटी हुआ, ठीक है, हाँ फिर अपन अगर जे ले ले, हाँ एल ले ले, डी ले ले, हाँ तो सी लास्ट में आ जाएगा, और सी। तो सी नहीं आना चाहिए ना। नाइदर टी नोर सी इट इज एक्सपेरिमेंट। अरे यार सर आज का मिक्स ट्राई करा, मतलब कुछ तो सॉलिड है, कुछ उसमें अंदर दिखते हैं नहीं क्या मतलब मिक्स है मतलब। हम बोलो आपको कुछ। हाँ क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या? तो देखो सीरीज तो आप कर लोगे, सीरीज तो नंबर सीरीज आइडेंटिफाइड सीक्वेंस वाला टॉपिक है ना, तो एग्जाम आएगा ना, मैं आखिरी में आइडेंटिटी। अच्छा ये सीरीज सीक्वेंस फर्स्ट, क्योंकि ना उसमें क्लिक होता है तो ये होता है ऐसा है, तो वो तो एलआर तो पूरा ऐसा ही है भाई। तो हाँ दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ये है क्यूब से पूरा दिस इज मैंने डिफरेंट। बीच में से ज्वाइन किया था आईटी मेट के लिए, तो मैंने ना यहाँ से पढ़ा लॉजिकल, मैंने भी ये चालू किया है और ये सब बाकी है मेरे। तो कोई नहीं, वो तो क्लास में हो सकता है। अरे हाँ वो क्लास मैंने बीच में ज्वाइन किया तो मेरा यहाँ से हुआ है। हाँ। सब सब्जेक्ट में तो अभी ये मेन तो अभी ये 2-3 चैप्टर से फिर अपन फिर फोटो सॉल्व हो रहे हैं। मैंने ये revision स्टार्ट में। किया है सेल्फ स्टडी में, तो इसमें थोड़ा डाउट है एग्जाम देख लेंगे मैं। और वो नहीं, जितना जितना हो उतना करो, ऐसा कुछ है। सर 1-on-1 उसमें लग जाएंगे हमारे। क्या बीच में ज्वाइन किया था, सब बाकी था, पीओ पे आगे वो बाकी तेरा है। बाकी मेरा बाकी यूए में भी मेरा परसेंटेज ही हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस ही हुआ था। मेरा भी वही हुआ, मेरा भी वही क्यों हुआ। बाकी एवरेज वगैरह थे तो सही है। एवरेज, अरे एवरेज में था एवरेज हुआ है। हाँ दूसरा रिवीजन में भी हुआ है ना। एवरेज मेरा नहीं हुआ ना, पर वो अरे। सेल्फ स्टडी में कर लूंगा क्योंकि हाफ क्लास अटेंड की थी। ओके मेरा उल्टा है। उसमें वही ना कि कॉमन फैक्टर लेके माइनस करना होता है, फिर उसके ऊपर से हाँ चलो ठीक है, लेकिन आपको आना ही नहीं। हाँ आ तो रहा है, आ तो रहा है। हाँ आपको क्योंकि वो पूरा लिंक थोड़ा था, वो मेरे- सर्कुलर अरेंजमेंट थोड़ा, इसलिए वो दो मेरे को आएगा पता है? क्यूए में। नहीं हाँ वो फर्स्ट से सारे हो गए, पहले से सारे हुए, 12th। 12 तक हो गए। 12 तक सारे हो गए। हाँ हो गए, पर एरर हो जाएगा मेरे को। क्यूए में मेरे मेरा परसेंटेज पास किया है, परसेंटेज जब मैं सेल्फ कर रहा हूँ परसेंटेज हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, एसएससी में प्रॉब्लम हो रही है क्यूए में, और वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो वो उसका वो वो बात नया बैच स्टार्ट हुआ है ना अभी, हाँ उसमें आना। हाँ हाँ हाँ। उसमें कोई अपडेट्स ही नहीं मिल रहा है। करने वाला अच्छा तो वो सर से, वहाँ दुर्गेश सर से बात करो एक बार। योगेश सर। दुर्गेश नाम है उनका। कोई बात नहीं। ये 4 बार या 4थी बार हुआ, हर बार मेरा 4 से 3 बार कैश हो गया,